राधे राधे। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष की ओर। जितने भी बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि मरणोपरांत हम अपने पितरियों को श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध के नाम के ब्राह्मण को भोजन कराकर ये कहते हैं कि तुम्हारी पितरी तक पहुंच जाते हैं। ये कितना सही है और कितना गलत है, आइए हम वैदिक विज्ञान से, वेद विज्ञान के अनुसरण थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि लगभग हमारा भौतिक विज्ञान जैसा आज की जो लेटेस्ट जो साइंस है उसके हिसाब से मिलता जुलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चरक संहिता और रोमहर्षण के द्वारा कहा गया है। आइए बताते हैं। हम सबसे पहले तो क्या है कि हम पृथ्वी में निवास करते हैं और जो भी कुछ श्राद्ध कर्मणि होता है, तर्पण, तिलाजन, ब्राह्मण भोजन या गाय के गौमुख या उनके लिए अग्निमुख जो करते हैं तो हम पृथ्वी से करते हैं। और पृथ्वी में हमारे किसकी श्राद्ध करते हैं? हम विशेष रूप से पितरियों की श्राद्ध करते हैं। जो पितरी शारीरिक रूप से हमारा नहीं है पर आत्मीय रूप से, और आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये हमारे वेदों ने पहले बता दिया गया है। परंतु हम उन आत्म तत्व से जुड़े हुए होते हैं और आत्म तत्व के साथ साथ डीएनए से जुड़े हुए होते हैं। और डीएनए आप सबको पता होगा, डीएनए जब तक हड्डी या हड्डी का कण भी रहता है उसमें भी विद्यमान होता है। ये सब हमारे आज के जो भौतिक विज्ञान 1860 में जॉन फेडिक नाम के जो साइंटिस्ट हुआ है उसने बताया। परंतु हमारे 5000 वर्ष पहले ही रोमहर्षण और चरक जी ने ये चीज़ बता दिया गया। श्राद्ध करते हैं तो वो पितृ तक कैसे पहुंचते हैं? आपको पता होगा रेडियो तरंग 1960 में रसिया ने एक बार चंद्रमा के लिए रेडियो तरंग भेजा था और कुछ सेकंड में ही वो तरंग चंद्रमा से जाकर टकराया था। ये आपको सुनने को भी मिलता है और आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। परंतु हमारा जो श्राद्ध कर्मणि कैसे करते हैं? पृथ्वी में हम अपने डीएनए, हम अपने पूर्वजों के लिए, जो हमारे पूर्वजों के साथ संबंधित है, विशेष रूप से गोत्र प्रणाली के अनुसरण करते हैं, वो करते हुए चुंबकीय तरंग, जो रेडियो तरंग के द्वारा सच्चित आनंद है। और सच्चित आनंद ये जो चिदाय है ये ईश्वरीय तत्व बलय है। जब ईश्वरीय तत्व बलय में हमारे जो पितृगण निवास होते हैं वो रेडियो तरंग के माध्यम से पहुंचता है। और रेडियो तरंग किस किस में होता है? पृथ्वी में होता है, अग्नि में होता है और अन्न इत्यादि में होता है और खाद्य पदार्थ में होता है। और रेडियो तरंग कौन ले जा सकता है? जो सकारात्मक भूमिका निभा सकते हो, विशेष रूप से ब्राह्मण। और ब्राह्मण हमेशा सकारात्मक भूमियों में निवास करते रहते हैं। इसीलिए हम अपने पृथ्वी की जो रडार हैं, पृथ्वी के जितने भी चुंबकीय तरंग हैं, जो रेडियो तरंग हैं, उस रेडियो तरंग के अनुसरण हम अपने पितृगणों तक पहुंचा सकते हैं। आज के समय में ये भी बता सकते हैं कि वो पितृलोक, ब्रह्मांड लोक, पितृलोक या भगवत लोक, क्योंकि पितृगण आत्मीय तत्व से तो भगवान के ही अंश माने जाते हैं। और भगवान में विलीन होना या भगवान के धाम में रहना, स्वर्ग लोक में रहना, जो हमारी संसारी प्रणाली और जो ब्रह्मांड के रचे हुए जो जितने भी परमात्मा है, सुप्रीम लॉर्ड है, उन्होंने जिस तरह से बताया उसी अनुसरण करते हैं। जो चैतन्य प्रभा आकृष्ट है, जिनके द्वारा चैतन्य प्रभा हमारे जो ईश्वरीय तत्व बलय में चैतन्य प्रभा आकृष्ट होता है, वो हमारे पृथ्वी की जो मंत्र, वेद और पृथ्वी से उत्पन्न जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी रडार के द्वारा चैतन्य प्रभा आकृष्ट होता है। उसके द्वारा ईश्वरीय तत्व में बलय होता है। ईश्वरीय तत्व में बलय से सच्चित आनंद स्वरूप में जाकर लीन होता है। वही तरंग, वही चुंबकीय पदार्थ हमारे डीएनए के माध्यम से प्राप्त होता है। और ये डीएनए का जो विशेष रूप से किसने बताया था? इसको हम संस्कृत में गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए को गुणसूत्र कहते हैं। गुण का मतलब होता है क्वालिटी, जो आपके अंदर है, चाहे ब्राह्मण क्वालिटी हो, क्षत्रिय क्वालिटी हो, वैश्य क्वालिटी हो या शूद्र क्वालिटी हो। ये जो क्वालिटी होता है वो हमारे चरक जी और रोमहर्षण, इन दोनों ऋषियों के द्वारा उद्घृत है। और उन्हीं के द्वारा ही ये श्राद्ध कर्मणि, हालांकि वैदिक कर्म है, परंतु अगर हम तरंग कैसे पहुंचता है, उन तक कैसे पहुंचता है, हम उनको क्यों याद करें, किस लिए याद करें? हमारे सानिध्य में नहीं है परंतु भगवान के सानिध्य में होंगे, आत्मा स्वरूप में होंगे, इसलिए याद करना होता है। अगले क्लिप के लिए हमारे YouTube चैनल और हमारे चैनल में बने रहिए। राधे राधे।